रडार में बने रहना है, क्योंकि रडार आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। यानी यहाँ पर जितने अपलाइन बैठे हैं वो सब आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो सब रडार बैठे हुए हैं। उधर वो देखिए 3 रडार बैठे हुए हैं। अगर इनके रडार से बाहर गए तो आप भी बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। तो रडार में बने रहिए, क्योंकि वही आपको कामयाबी तक लेकर के जाने वाला है। और दोस्तों, ये जो 4 स्टेप हमने अभी बताए, ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप हैं, जो आपको टियांस करने के लिए रेडी करता है। यानी टियांस आप कर पाए इस लायक आपको बनाते हैं। आगे के स्टेप जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, शो 3 प्लान डेली। शो द प्लान डेली। कितने मिनिमम प्लान दिखाने हैं? 3 प्लान हमको प्रतिदिन दिखाने ही दिखाने हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो एक भी प्लान नहीं दिखाएंगे, बहुत सारे लोग एक भी प्लान नहीं दिखाएंगे। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं कि जिस व्यक्ति ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 प्लान प्रतिदिन दिखाने हैं, और वो व्यक्ति जो 1 माइल मोर चलने की आदत डाल लेगा, 1 माइल मोर चलने की आदत डालेगा, दोस्तों वो कामयाबी की तरफ बहुत आगे जाना शुरू हो जाएगा। और क्यों आगे जाना शुरू होगा मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये करेगा वही जिसके अंदर से ये चीजें पनपना शुरू हो जाएंगी। इसको बोलते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में एक सिद्धांत पे चलने लग जाता है। दुनिया में 2 तरीके के सिद्धांत हैं, एक है आंतरिक सिद्धांत और दूसरा है बाह्य सिद्धांत, बाहरी सिद्धांत। तो पावरफुल कौन से होते हैं सिद्धांत? आंतरिक सिद्धांत। लेकिन दुनिया किससे चल रही है? बाहरी सिद्धांतों से। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और रोड क्रॉस करनी है, रेड लाइट हो गई और आपने वहां का सिद्धांत फॉलो नहीं किया, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में जो आपके आंतरिक सिद्धांत हैं, इनको जब आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो आपके आंतरिक सिद्धांत होते हैं। आंतरिक सिद्धांतों में क्या होता है? एक लीडर डिसाइड करता है कि मेरे को 3 प्लान दिखाने हैं, उससे पहले मैं घर नहीं आऊंगा। और एक इंसान जो सोचता है दिखाया तो ठीक, नहीं दिखाया तो ठीक, हमें देखने कौन आ रहा है। लेकिन जो अपने प्रिंसिपल पर खरा उतरता है कि मुझे सुबह वॉकिंग जाना है तो जाना है, मुझे 3 प्लान दिखाना है तो दिखाना है, वो कामयाब होता चला जाता है। क्योंकि आंतरिक चीजें इंसान की दिखती नहीं है, लेकिन होती बहुत पावरफुल है। जैसे ये बिजली आपको दिखती नहीं है, करंट आपको दिखता है क्या? लेकिन जरा तार को पकड़ के देखिए तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा पावर है। 440 वोल्ट का झटका लगेगा तो आपको समझ में आएगा आंतरिक सिद्धांत कितने पावरफुल होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दुनिया में जो भी महान हुए हैं उन सभी ने अपने आंतरिक सिद्धांतों को फॉलो किया है, ना कि बाह्य सिद्धांतों को। और जिसने अपना सिद्धांत बना लिया कि ये सिस्टम बोलता है मुझे 3 प्लान दिखाने हैं, तो मैं किसी भी कीमत पे 3 प्लान दिखाए बिना रात का खाना नहीं खाऊंगा। 4 दिन नहीं खाओगे, 5 दिन नहीं खाओगे, 6वें दिन अपने आप प्लान दिखाना शुरू कर दोगे। और आपको मैं बता दूं, एक संस्था में एक बहुत बड़े अचीवर थे। तो एक बार उन्होंने मीटिंग रखी और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं पर डे 3 प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और उनकी मीटिंग में, उस मीटिंग में कोई नहीं आया, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बैठाया, अपने बच्चे को बैठाया और अपने घर के कुत्ते को बैठाया और उसको प्लान दिखाया। क्यों? क्योंकि उनका डेडिकेशन था, उनका आंतरिक सिद्धांत था कि मैं 3 प्लान रोज दिखाऊंगा, मैं मीटिंग करूंगा, चाहे मैं दीवालों को प्लान दिखाऊं, लेकिन मैं प्लान दिखाऊंगा। और वो इंसान उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कामयाब व्यक्ति बना। क्योंकि आंतरिक सिद्धांत पावरफुल होते हैं दोस्तों, बाह्य सिद्धांत पावरफुल नहीं होते हैं। और ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिद्धांत ही नहीं बना पाते और उस पर अडिग नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं है। बी टीचेबल, डिजायर टू लिसन एंड लर्न एंड एजुकेट योर टीम। बी टीचेबल यानी आप जो सीख करके यहाँ पर जा रहे हैं वो आपको अपने लोगों को सिखाने का काम करना है। और यहाँ से सीखने के बाद वो चीजें आप अपने जूम पैनल पे इंप्लीमेंट कराइए, लोगों को सिखाइए, लोगों को इस काम को करने
करने की हैबिट डालिए और एजुकेट कीजिए, बी कम्युनिकेबल। अपनी टीम से हमेशा कम्युनिकेशन में रहना है। यदि कम्युनिकेशन के तार हटते हैं तो आप संबंधों को खो देते हैं। अगर आप किसी से बात करना कम कर देते हैं तो दोस्तों आप संबंध विच्छेद की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये बात किससे करनी है? अपलाइन को अपनी टीम से बात करनी है और साथ ही साथ अपने अपलाइन को भी, अपने मेंटर को भी बात करनी है। क्या आप अपने मेंटर को फोन करते हैं? पता है फोन कौन नहीं करता है? फोन वही व्यक्ति नहीं करता है जो काम नहीं करता है, और जो काम करता है वो अपने मेंटर को बिना फोन किए सो ही नहीं पाएगा। आज मेरे मेंटर से, मेरे अपलाइन से दिन भर में कम से कम 20 बार बात होती होगी। और दोस्तों कामयाबी का यही रास्ता है कि पावर हाउस से आप कनेक्टेड रहो, एनर्जी आप में बनी रहेगी। अगर आप पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं रहोगे तो खत्म हो जाओगे। पावर हाउस से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने कनेक्शन तोड़ा, बहुत सारे लीडर अपने आप को सोचने लगते हैं अब तो मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया, अब तो मैं कामयाबी पे, मैं तो अब अपलाइन को भी सब कुछ करे या ना करे उनसे भी आगे निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिंदगी में जिस इंसान ने आपको बिजनेस दिया है आपका अपलाइन है। उस अपलाइन से जब तक आप कनेक्टिविटी में रहते हैं आपके अंदर एनर्जी का फ्लो रहता है, और जिस दिन आपकी अपलाइन से कनेक्टिविटी टूटती है आपका एनर्जी का फ्लो टूट जाता है और आप उसी तरीके से हो जाते हैं जैसे एक पेड़ के वृक्ष से जब उसका फल अलग कर दिया जाता है तो उसकी कोई अस्तित्व नहीं बचती है। जब तक वो पेड़ में लगा है तब तक उसका अस्तित्व है, वरना दुनिया वाले उसको खा पी के बराबर करेंगे। वैसे ही आप हो जाते हैं जिस दिन आप अपने अपलाइन के टच में हैं, आप सिस्टम में बने हुए हैं, तब तक आपका अस्तित्व है। और जिस दिन आप उससे अलग हुए तो आपको भी दुनिया साइड कर देगी, आप भी साइड लग जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अपलाइन से भी बात करते रहिए और डाउनलाइन से भी कनेक्टिविटी में रहिए। डाउनलाइन को भी इंफॉर्मेशन दीजिए और अपलाइन को भी इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपलाइन से कर सकते हैं और अपलाइन से गाइडलाइन लेकर के उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको कौन बताएगा? आपका अपलाइन बताएगा। हम कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक हमको पता नहीं चलेगी, लेकिन हमारे अपलाइन को पता होगी। अपलाइन देख रहा है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्या मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। अपलाइन के साथ में काउंसलिंग में बैठोगे तो अपलाइन आपको बताएगा कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, इन मिस्टेक को सुधारिए और आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे आते हैं, बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन मनी मैटर्स। बहुत बढ़िया। दोस्तों ज्यादातर लोग इसी में फेल हैं। लोग पैसे के मामले में ईमानदार नहीं हैं। लालच कूट कूट के भरा हुआ है। मार्केट से हाथ में पैसा आया नहीं कि मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिए। हाथ में पैसा लिया और इनकी क्लोजिंग उनके पे, उनकी क्लोजिंग उनके पे, इनका प्रोडक्ट उन पे, उनका प्रोडक्ट उन पे। जहां आपने ये करना शुरू किया दोस्तों आपका बिजनेस खत्म होना शुरू होने लग जाता है, और ये ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में, हम पहले दिन जब जूम पैनल पे मीटिंग लेते हैं अपनी नए ग्रुप की, तो सबसे पहले मैं फ्रेंचाइजी का अकाउंट, फ्रेंचाइजी के मैनेजर का नंबर और वहां के जो आईडी लगाती हैं मैडम उनका नंबर सबसे पहले दिन मैं पकड़ाती हूँ कि भैया प्रोडक्ट मैं मंगा करके नहीं दूंगी। उसके लिए 20,000 का एक मैनेजर बैठा है, आप उनके अकाउंट में पैसा डालिए और डायरेक्ट बात कीजिए, डायरेक्ट अपना माल मंगाइए, अपना सामान मंगाइए। कभी भी पैसा मार्केट में हाथ में मत पकड़िए दोस्तों। अगर आपने पैसा हाथ में पकड़ा तो आप खर्चा जरूर करोगे, और खर्चा हुआ
तो आप उसको भरपाई नहीं कर पाओगे। आपको लगता है हम भरपाई कर लेंगे, लेकिन कर कोई पाता नहीं है, और जब कर नहीं पाओगे तो आपकी क्रेडिट खराब होना शुरू हो जाती है। पहले दिन से ही आप लोगों को लीडर और इंडिपेंडेंट बनाइए। पहले दिन से उनको अकाउंट पकड़ाइए फ्रेंचाइजी का। पहले दिन से आप अकाउंट दे करके वहां के मैनेजर का नंबर दीजिए, जो भी ऑर्डर लगाना है इनको बात करिए, पैसे ट्रांसफर करिए, हमसे पूछिए कि क्लोजिंग कैसे करानी है, हमसे केवल गाइडलाइन लीजिए। मैं आज पूरी इंटायर टीम में केवल गाइडलाइन करती हूँ, बाकी मैं किसी का ना तो पैसा पकड़ती हूँ, ना मैं कैशियर बनी हूँ। क्यों नहीं पकड़ते? हमसे भी कोई मिस्टेक हो गई तो। हालांकि मैंने शुरू के 1 साल बिजनेस किया है, लेकिन मैं पैसे पे पर्ची लपेट करके रखती थी कि इनका ये पैसा है, ये ऑर्डर है, और हफ्ते में 1 दिन हम कानपुर जाया करते थे, वहां से 100 किलोमीटर है लखनऊ से, और वहां पे जाके हम क्लोजिंग और बिलिंग करा करके सबका प्रोडक्ट ला करके देते थे। 1 साल हमने ऐसे काम किया है, और उसके बाद जब हमारी लखनऊ में फ्रेंचाइजी हो गई तो हमें सुविधा हो गई, और उसके बाद हम कभी आज तक पैसा लोगों का हाथ में हमने लिया ही नहीं। सबको रास्ता दिखाया, अपने से करो, अपने से करो, और सारे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते गए। अपने ऊपर लादा नहीं कि भैया मेरे को बहुत बड़ा क्रेडिट लेना है कि मैं इतना बड़ा क्लोजिंग दे रहा हूँ। बहुत सारे लीडर्स के मन में ये आता है टीम का पैसा बटोर के जाएंगे और देंगे, हमारी क्रेडिट बढ़ेगी। क्रेडिट नहीं बढ़ती दोस्तों। आप वो काम कर रहे हैं लेबर वाला, आप लोगों को लोडर बना रहे हैं, लीडर नहीं बना रहे हैं। जब आप लोगों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं तो लोग आपके ऊपर लोडर बनना शुरू हो जाएंगे, और जब ज्यादा लोड होना शुरू हो जाएगा तो आप एक दिन फ्रस्ट्रेट होना शुरू होंगे, और टीम से आपके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं। कभी भी लोगों को लीडर बनाने के ऊपर काम करिए, लोडर कतई मत बनाइए। हर आदमी को इंडिपेंडेंट डे 1 से चीजों को सिखा दीजिए। आपकी टीम में कभी कोई झगड़ा, कभी कोई पैसे को लेकर के, कभी कोई मनी मैटर्स को लेकर के संबंध खराब नहीं होंगे, और आपका बिजनेस खराब नहीं होगा। लेकिन ये 99% लोग कर नहीं पाते हैं। ज्यादातर ये हैबिट्स मेल में देखी गई है कि मेल, मैं बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन एवरेज देखा गया है कि मेल्स में हाथ में पैसा आने के बाद खर्चा जरूर होता है। मेल उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फीमेल चीजों को कंट्रोल कर पाती हैं, क्योंकि उनको मान सम्मान बहुत प्रिय होता है। फीमेल कभी भी जल्दी किसी का पैसा खर्चा नहीं करती, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मेरा पैसा खर्चा हो गया तो सामने वाले हमको ये कह ना पाए। लेकिन मेल में होता, कहे चाहे तेल लेने जाए, हमारा काम होना चाहिए, पहले अपना काम निकालो। तो ये भाव आ जाता है, और इसीलिए इस बिजनेस में कहा गया है कि अगर आप बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं तो अपने सम्मान के लिए जीना शुरू करिए, पैसे के लिए नहीं। जिस दिन सम्मान के लिए काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, कामयाबी तो अपने आप आना शुरू हो जाएगी। पैसे के लिए काम मत करिए, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास में आएगा। डू रिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 PV पर मंथ। दोस्तों अभी हमारे सर ने यूनिलेवल इनकम दिखाई थी आप सभी लोगों को, और 20 PV का ही इनकम उन्होंने दिखाया था, कई करोड़ में इनकम जाती है। और दोस्तों इस सिस्टम रिकमेंडेड है कि हमें 100 PV यानी 7,500 रुपए का व्यवसाय करना सीखना है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में होते तो 1 लाख रुपए बनाने के लिए हमें कितना सामान बेचना पड़ता, कम से कम। क्यों सर? आप तो ट्रेडिशनल मार्केट में हैं, विष्णु सर बताएंगे अगर आपको 1 लाख रुपए की बचत करनी है तो कम से कम कितने लाख का सामान बेचना पड़ेगा? 1 करोड़ का। अब आप सोच के देखिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए, बचत करने के लिए हमें कितने का सामान बेचना है? 1 करोड़ का। और हमारी संस्था कहती है कि आपको 1 करोड़ नहीं बेचने हैं, आपको महीने भर में केवल 7,500 रुपए का व्यवसाय करना है, करोड़ों की इनकम को पाने के लिए। कुछ नहीं करना है। अब इससे आसान बिजनेस हो सकता है क्या दुनिया में कोई? इससे सस्ता और आसान बिजनेस हो सकता है कि 7,500 रुपए का बिजनेस करके हम करोड़ों की इनकम ले सकते हैं, करोड़ों की इनकम ले सकते हैं दोस्तों। और वो 7,500 रुपए का बिजनेस हमसे नहीं होता, लेकिन हम ट्रेडिशनल मार्केट में
गधे की तरह खट करके करोड़ों का बिजनेस करके तब लाख रुपए कमाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्मार्ट बिजनेस सबके समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है कड़ी मेहनत से ही पैसा आता है। वास्तविकता यह है कि स्मार्ट बिजनेस करने से बड़ा पैसा आता है। काउंसिल विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड मेंटर। दोस्तों, हर महीने क्या आप अपने अपलाइन के साथ में मीटिंग करते हो? 28 तारीख की क्लोजिंग के करने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो अपना कॉपी पेन ले करके अपने अपलाइन के पास जाते हैं और उनके पास बैठते हैं और पूछते हैं कि सर, मुझे इस महीने ये टारगेट को हिट करना है, आपका गाइडलाइन चाहिए, आपकी काउंसलिंग चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर ये है, हम कैसे और इस बिजनेस को करें कि अगले महीने हम इस रैंक को अचीव कर सकें। क्या आप लोग अपलाइन से काउंसलिंग करवाते हैं अपनी? हाँ, नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि बिजनेस ही उतनी शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहा है उसको अपलाइन से बिना बात किए चैन नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, जो नहीं कर रहा है वो बात करना पसंद नहीं करता है। और जितने लोग अपने एक्टिव ग्रोइंग मेंटर के टच में हैं, उनकी काउंसलिंग के टच में है, उनका बिजनेस आप देखिए ग्रो अप हो रहा है। वो लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो लोग तेजी के साथ में आगे जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपलाइन की बुराई करने से ही बाज नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि अपलाइन हमारा इस काबिल नहीं है। लगता है, कभी कभी आप लोग को भी लगता होगा कि हमारा अपलाइन हमारे काबिल नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपलाइन ही वो शख्स है जो आपको इस दुनिया में, चाहे आपका वो काबिल अपलाइन हो या ना हो, लेकिन वो ही आपको आगे लेकर के जाएगा, क्योंकि उसी इंसान ने आपको रास्ता दिखाया है, उसी इंसान ने आपके जीवन में बिजनेस दिया है। वो आपके लिए भगवान के समान होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो रास्ता उसी ने दिखाया है जिस पर चल करके आप कामयाबी की तरफ जाओगे और अपनी जिंदगी बदलोगे। दोस्तों, ये 5 स्टेप जो अभी हमने आपको बताए हैं, एक्शन स्टेप एंड डिसिप्लिन, बिजनेस दैट जनरेट द सेल्स, बिजनेस वॉल्यूम एंड पे आउट, ये सारी चीजें आपके बिजनेस को स्टेबल भी करेंगी, आपके पे आउट्स को बड़ा जनरेट करेंगी, और साथ ही साथ आपके बिजनेस वॉल्यूम को भी बड़ा करेंगी। तो ये सारे स्टेप को हमें सीरियसली फॉलो करना है, लेकिन हमें पता है कि सभी लोग सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में हर काम हर आदमी नहीं करता है, क्योंकि सफलता के शिखर नुकीला होता है और उस पर कम ही लोग जा पाते हैं। एवरेज आदमी कहाँ रह जाता है? नीचे, क्योंकि वो उन कामों को नहीं कर पाते जो शिखर पर पहुंच जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है सफलता का शिखर नुकीला है, उस पर हर आदमी नहीं पहुंचता है, क्योंकि हर आदमी ये सारी चीजों को फॉलो भी नहीं करता है। यू ग्रो योर पीपल एंड पीपल ग्रो योर बिजनेस। आप लोगों को बिल्ड करने पे काम कीजिए, लोगों को लीडर बनाने के ऊपर काम कीजिए, लोगों के अंदर क्वालिटी डालने के ऊपर काम कीजिए, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होता जाएगा। यानी आपके वही लोग आपका बिजनेस बिल्ड करके दे देंगे, वही लोग आपका बिजनेस आगे बढ़ा देंगे। दोस्तों, 4 बेसिक्स